राइट हैं और फरहाना भी राइट है। वेल दोस्तों, आप ये खुद सोचिए, जब कोई झगड़ा हुआ है उसमें कोई एक गलत होगा, कोई एक सही होगा, लेकिन ये पहली बार होगा जहाँ पे दोनों के दोनों सही हैं भाई। तो झगड़ा हो क्यों रहा है, आइए जानते। हो ये रहा है कि आप सब जानते हो कि वीकेंड के वॉर पे जब खाना वगैरह जो होता है मोस्टली वो बाहर से आता है सभी कंटेस्टेंट्स के लिए, तो वो खाने में से भी कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो बच चुके होते हैं, ठीक है। सब कोई अपना खाना ख़त्म नहीं कर पाता है। उसके बाद भी रात में कुछ खाने बने थे, दाल चावल वगैरह बना था जो उसमें से भी बच चुका था, जिस वजह से जो जीके हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ और बनाऊँ लंच में, ऑलरेडी बची हुई चीज़ें हैं। होता ये है कि ब्रेकफास्ट होता है जहाँ पे अमाल के लिए खुद ने ऑमलेट बनाया होता है, साथ में फरहाना के बैठ के वो खा रहे होते हैं। भाई दोस्तों, चलो ये लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ जब जीके आते हैं ना तो अमाल कहते हैं कि जीके लेकिन जो रोटी मैं खा रहा हूँ ये ख़राब तो नहीं है। तो फिर जीके कहते हैं नहीं, 2 दिन तक चलता है, 2 दिन की रोटी, पर रोटी जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो रोटी ठीक से खा लिया लोगों ने। फिर फरहाना ने बोला कि जीके आपको पता है ना कि लंच में मतलब नहीं सॉरी, अमाल पहले बोलते हैं कि भाई जीके लंच में क्या है खाने के लिए। तो जीके कहते हैं कि देख, उस दिन का खाना सारा बचा हुआ जो रात में आया था वीकेंड के वॉर पे, और उसके बाद जो मैंने रात को दाल बनाई थी, चावल बनाया था, वो भी बचा हुआ है, तो फिलहाल मैं फेंकूंगा नहीं, ये ख़त्म करना पड़ेगा तो ये कुछ बनेगा। तो वहाँ पे फरहाना कहती जी कि तुम्हें पता है ना कि मैं दाल नहीं खाती हूँ, यानी दाल सिर्फ ऐसे ही नहीं खाती हूँ, कुछ ना कुछ सब्जी या कुछ ना कुछ उसको चाहिए खाने के लिए। तो वो बस अपनी बात रखती। तो वहाँ पे जीके कहते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, फिलहाल दाल चावल बचा हुआ है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तो मैं कुछ नया नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी फेंकने वाला नहीं हूँ, मैं बिना मतलब वेस्ट नहीं करूँगा फूड को। फरहाना कहती है कि मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे कि मुझे कुछ ना कुछ सब्ज़ी वगैरह चाहिए, चाहे आप आलू बनाए, चाहे आप भिंडी बनाओ। मतलब पता है वो क्या, फरहाना जस्ट सजेस्ट करती है कि कुछ ना कुछ बनाओ, कोई तो सब्ज़ी बनाओ, भिंडी ही क्यों ना बना दो। तो वो ये, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कॉन्टेक्स्ट में कि वो ये कह रही है कि भिंडी बनाओ, वो ऑर्डर नहीं दे रही है, जस्ट वो सजेस्ट कर रही है भाई कि मुझे भिंडी ही बना दो, बट कुछ बना दो ताकि मैं दाल चावल खा सकूँ साथ में मिला के। अब जीके इस पे हो जाते हैं ट्रिगर, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं भाई, अपनी पिच को भी हाई कर लेते, कहते हैं कि आओ देख लो, पहले चेक करो फ्रिज में आके क्या सब्जी बनी, मुझे ऑर्डर मत दो, ये मत दो। तो वहाँ पे अमाल मौजूद होते, जो अमाल सबको समझ रहे होता है। अमाल कहते हैं भाई कि रुको भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, झगड़ा वाली बात ही नहीं है, फरहाना ने आपको ऑर्डर दिया ही नहीं है। अब फिलहाल जी के कहाँ किसी की सुनने वाले हैं। जी के को लगा कि फरहाना मुझे भिंडी बनाने के लिए ऑर्डर्स दे रही है, और इस पर ही जी के ट्रिगर हो गया कि भाई तुम मुझे ऑर्डर्स मत दो, अगर तुम्हें कुछ खाना है, वैरायटीज़ खानी है, मतलब जो एक सब्जी है, एक खाना सबके लिए बन रहा है, और अगर तुम्हें वो ना खा के कुछ और खाना है तो आओ तुम खुद बना लो। पहला पॉइंट जीके का ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई भिंडी है ही नहीं घर के अंदर, सिर्फ आलू है, तो मैं भिंडी कहाँ से बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि जीके अपनी इस बात में तो सही निकल रहे हैं, लेकिन जो फरहाना है उन्होंने भिंडी के लिए प्रेशराइज किया ही नहीं है, डिमांड ही नहीं की, उसने बस बोला कि अगर, क्योंकि उसे पता भी नहीं है कि घर में फ्रिज के अंदर भिंडी है कि नहीं, उसे नहीं पता सब्जी कौन सी है कौन सी नहीं है, जस्ट उसने अंदाजे में बोला कि भिंडी है तो भिंडी बना दो, पर बना दो। अब भिंडी के नाम पे जीके ट्रिगर हो गया कि भिंडी है ही नहीं, तुम कहाँ से बोल रही हो, आलू रखा है आलू बनाऊंगा, भिंडी की बात क्यों कर रही हो, ऑर्डर मत दो, तुम बना लो। यहाँ पे बात बढ़ना शुरू हो जाती है। होता ये है कि बात बढ़ रही है। अब वहाँ आ जाते हैं प्रणीत समझाने के लिए। अब प्रणीत आ चुके हैं, पर फरहाना बता रही है उनको, पर जीके भी चिल्ला रहे हैं, फरहाना भी चिल्ला रही है, और अमाल बेचारे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों की बातों के बीच में उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी। कैसे भी करके फरहाना बाहर निकलती है उस किचन रूम से, तो वहाँ पे अमाल बचते हैं, जीके बचते हैं और प्रणीत बचते हैं। अमाल एक्सप्लेन करते हैं प्यार से, एकदम अच्छे से, कि होता ये है प्रणीत भाई कि जीके आए किचन में, मैंने उनको बोला कि लंच के लिए क्या बनेगा, वो बोलते दाल चावल पड़ा हुआ है वो खाना पड़ेगा पहले, फिर कुछ बनाऊंगा। यहाँ पे ये फरहाना ने बोला कि कुछ ना कुछ बना, क्योंकि मैं दाल नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे फरहाना गलत थी ही नहीं कहीं पे भी, क्योंकि उसने पिच हाई करके भी नहीं बोला, उसने जस्ट इतना बोला कि मैं दाल नहीं खाती हूँ, मुझे मतलब साथ में कुछ चाहिए खाने के लिए, चाहे तो भिंडी बना दो। उसने ऑर्डर नहीं दिया, उसने प्रेशर भी नहीं डाला, उसने जस्ट बोला है। उतने में जीके सबसे पहले गलत हो गया, क्योंकि जीके पहले अपनी पिच को हाई कर दिए। तो साफ साफ बताया कि जीके आपकी पहले गलती, क्योंकि आप गुस्सा पहले हुए, ज़रूरत नहीं थी गुस्सा होने की, वो मैटर ही वो नहीं था, तो आप बिना मतलब पहले गुस्सा किए। यानी हुआ ये कि अगर फरहाना अब झगड़ा कर रही है तो जीके ने 2% चीज़ें बढ़ाई,
और यहाँ पे फरहाना 10% बढ़ा दे रही है। बस मुद्दा यही है। तो अमाल वही समझाती है कि देख प्रणीत, अभी फरहाना गुस्सा कर रही है, झगड़ा कर रही है ना, शांत नहीं हो रही है, तो ये अब फरहाना कर रही है। पहले गलती जीके की थी क्योंकि जीके ने वो चीज़ को गुस्से में ले लिया, जबकि ना मैं वहीं बैठा हूँ, ना मैं कोई चीज़ ऐसा ऑर्डर टाइप बोला, ना मैं झगड़ा कर रहा हूँ, ना ही फरहाना झगड़ा कर रही है। झगड़े वाली बात ही नहीं थी और ना ही किसी ने उनको ऑर्डर दिया था। जीके बिना मुझे ट्रिगर हो गए, आओ मैं फ्रिज खोलता हूँ, देखो देखो। तो ये तरीका पूरा गलत था जीके आपका। आपने पहले पिच हाई की तो एंड में आके जीके एक्सेप्ट कर दे, हाँ मैं मानता हूँ मैंने 2 की, मतलब मैंने 2 चीज़ की, 2 मतलब वो बताते हैं परसेंटेज कि मैंने 2% गलत किया आवाज़ ऊंची करके, और वहाँ पे अमाल कहते हैं हाँ आपने 2% किया, फरहाना ने 10% कर दिया है। बस यही गड़बड़ी है यहाँ पे। और आप जानते हो कि फरहाना कैसी है। फरहाना बोल देती है, ज़बान निकालती है, थोड़ी गलत चीज़ शब्द बोलती है, आपको पता ही है। तो प्रणीत वहाँ पे क्या कर रहे हो, जीके को समझा रहे हैं, जीके आप शांत हो जाओ, जीके आप मत करो, जीके आप शांत हो जाओ, जीके ऐसा मत बोला करो, जीके आप ऐसा मत करो। तो जीके बोलते हैं भाई हर बार मैं ही क्यों समझूँ, मैं क्यों समझूँ हर बार मेरा समझना मतलब ज़रूरी है। तो प्रणीत बोलते हैं कि भाई जो समझदार होता है हम उसके पास ही जाते हैं ना समझाने के लिए, जो ना समझ है उसके पास हम क्यों जाएंगे। हमको पता है कि आप समझदार हो, आप समझोगे और आप मैच्योर हो, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। फरहाना से मैं उम्मीद कर भी नहीं सकता हूँ। तो जीके कहते हैं भाई कितना समझो प्रणीत, जब से आया हूँ लेके अब तक मैं सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ। कुछ हो गया, बात बढ़ी तो फिर मैं हट गया, मैं चुप हो गया, मैंने खींचा नहीं, लेकिन हर बार मैं ही क्यों, हर बार झगड़ती है, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी बोल देगी, कुछ भी कर देती है, वो कुछ भी कर देती है, तो हर बार मैं ही क्यों समझ के लूँगा। वेल ये बात भी सही है गौरव की भाई, कि हर बार कोई एक ही बंदा क्यों चुप हो जाए, कोई एक ही बंदा क्यों सह के ले। ये देख के भाई कि सामने वाला कौन है, वो जान दो वो गुस्से में रहता है, जान दो वो थोड़ा अजीब सा है, जान दो थोड़ा सा उसको हाइपरनेस हो जाती है, ये हर बार एक इंसान क्यों सोचे। अगर एक पर्सनैलिटी जीके की है और एक है फरहाना की, तो फरहाना के अंदर लाख कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो फरहाना की पर्सनैलिटी है, फरहाना के फैमिली के लिए अच्छी है, फरहाना के अपनों के लिए अच्छी है, लेकिन उसके कुछ भी ऑरे से जीके को क्या फ़र्क पड़ेगा, जीके क्यों सर्वाइव करेगा, जीके क्यों झेलेगा उसकी पर्सनैलिटी को। फरहाना गुस्से वाली है, गुस्सा कर रही है, गलत वर्ड्स यूज़ करती है, बदतमीजी करती है, जो भी करती है फरहाना, पर ये चीज़ की वजह से जीके हर बार शांत क्यों रहेगा, ये बोल के कि भाई मुद्दा खींचो मत, मुद्दा खींचो मत। अरे क्या मुद्दा सिर्फ जीके खींच रहा है, मुद्दा फरहाना भी तो खींच सकती है। जीके का मतलब यही था भाई कि मैं कहाँ खींच रहा हूँ, हर बार वो मुद्दा खींचती है, झगड़े वो बढ़ाती है, मैंने कहाँ किया, और हर बार मैं ही क्यों चुप हो जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ। जीके आप चुप हो जाइए, जीके आप समझिए, हर बार मैं क्यों समझूँ। वेल दोस्तों ये बताइए कि जीके जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हर बार मैं क्यों समझूं, हर बार मैं क्यों चुप हो जाऊं, हर बार इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से क्यों आ रही है, और मैं कहाँ खींचता हूँ, वो करती है तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो गलत है। तो फिर अमाल कहते हैं भाई कोई नहीं कह रहा है कि आप गलत हो, कोई नहीं कह रहा है कि वो सही कर रही है, हम बस इतना कह रहे हैं कि वो कितना भी खराब कर रही हो, पर हम आपको समझाएंगे क्योंकि आप समझदार हो। तो हम आपसे कहेंगे ना कि जी कि आप ये मत करो बिकॉज आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो नहीं करेगी, वो हम सब जानते हैं, उसको समझाने वाली बात ही नहीं आती है। हम तो आपके पास आएंगे। फिलहाल माहौल शांत करने की पूरी कोशिश की जा रही थी और ऑलमोस्ट हो भी जाती है। फिर दोस्तों आप बताओ, क्या जी के सचमुच में कोई एटीट्यूड में आ गए हैं, या फिर मतलब ये मुद्दा जो भी मुद्दा हुआ इसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो जिस हिसाब से मैंने पूरा देखा अभी लाइव फीड में, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग ना जीके गलत है ना ही फरहाना गलत है, क्योंकि जो फरहाना कह रही थी वो बिल्कुल भी ऑर्डर टाइप या कुछ भी नहीं था, वो रिक्वेस्ट फॉर्म में था। जो जीके ने गलत वे में लिया क्योंकि उन्हें गुस्सा आया कि भिंडी है नहीं मुझे बनाने के लिए बोली, तो वो अपनी अपनी जगह दोनों सही थे। तो आपको क्या लगता है कौन गलत लगा आपको इस मुद्दे में? जो भी गलत लगा हो उसकी राय कॉमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेडेशन को।